जब दुश्मन का चेहरा बदल जाए मगर सोच वही रहे, और जब अमन की ख्वाहिश का जवाब धोखे और खून रेजी से दिया जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि खेल सिर्फ अमन दुश्मनों का नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों का है। अक्सर ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि अफगान तालिबान का टीटीपी यानी कि खवारिज पर कोई कंट्रोल नहीं, मगर हकीकत ये है कि अफगान तालिबान और टीटीपी का गठजोड़ नाकाबिले इनकार हकीकत है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तमाम खवारिज बशमूल नूर वली तालिबान अमीर हैबतुल्लाह की बैत कर चुके हैं और उनकी नाम निहात सोच के मुताबिक बैत का मतलब है मुकम्मल वफादारी और अतात। अगर वो बैत याफ्ता हैं तो फिर साफ जाहिर है कि ये खारजी तालिबान रजीम के मुकम्मल कंट्रोल में है। यही नहीं, अफगान तालिबान ने खुद पाकिस्तान और आलमी सतह पर यह पेशकश की थी कि वो फितना अल खवारिज को रकम के एवज अफगानिस्तान में रीलोकेट करेंगे। इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि ये अमन दुश्मन पहले ही उनकी सरपरस्ती में वहां मौजूद हैं और इसीलिए इन्हें मुतबादल जगह फराहम करने की बात की गई। तालिबान रजीम का यह दावा कि खवारिज पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, तो दर हकीकत ये एक मुज़ेका खेज और मुनाफिकाना मौक़िफ़ है, क्योंकि जब अफगानिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद पर हमले की धमकी दी गई तो ये बात समझ से बालातर नहीं कि उनके पास मिसाइल या भारी असलहा नहीं, बल्कि इस धमकी का मतलब सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के खिलाफ खवारिज के जरिए हमले करवाने हैं। हकायक से यह बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान में होने वाली अक्सर अमन दुश्मन कार्रवाइयां अफगान शहरियों के जरिए अंजाम दी जाती हैं, जिनकी शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। बॉर्डर के मामलात समझने वाले जानते हैं कि जब भी अफगानिस्तान से खवारिज की कोई तश्कील पाकिस्तान में दाखिल होती है तो अफगान पोस्टें उनके लिए सहूलत फराहम करती हैं, जिससे अफगान तालिबान रजीम और खवारिज का गठजोड़ मजीद आया हो जाता है। जाफर एक्सप्रेस आने के वक्त फितना अल खवारिज का सरगना गुल रहमान हरात अफगानिस्तान से राब्ते में था, जबकि खारजियों का रहनुमा नूर वली काबुल और कंधार समेत मुख्तलिफ अफगान इलाकों में सरगर्म हैं, जिनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये तमाम हकायक एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज एक ही निज़ाम फसाद के दो सुतून हैं। अब वक्त आ गया है कि फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सब्र कमजोर नहीं बल्कि इसका सब्र ही इसकी ताकत है।